नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। वेलकम टू स्टडी फंडा। आई एम मधु एंड टुडे वी विल डिस्कस रिपोर्ट राइटिंग। और हमारा डे कौन सा है? डे है 30 और आज हम करेंगे रिपोर्ट। रिपोर्ट का टॉपिक है डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स इन इंडिया। तो ये बहुत इजी सा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है जिसमें आपको बेसिकली ये बताना है कि कहाँ कहाँ ग्राउंड वाटर हमारा डिप्लीट हो रहा है, ओके, और क्या क्या रीजन है उसके। और बेसिकली आपको जैसे सबसे पहले जब हम ग्राउंड वाटर लेवल के डिक्लाइन की बात करते हैं तो कुछ रीजन है, जैसे कि पंजाब वाला रीजन हो गया, यूपी वाला रीजन हो गया, या राजस्थान वाला रीजन हो गए। कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है वाटर का। ठीक है, कुछ रीजन है जहाँ पानी है ही नहीं तो वहाँ ऑलरेडी डिक्लाइंड है। और जब हम ओवर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां उससे होती है। ठीक है, तो आपको ना लिंक करनी है सारी चीजें करंटली कि दिस न्यूज, कोई भी न्यूज आप लिख लो या किसी रिपोर्ट। अटल भूजल योजना लेकर आए थे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी। तो इनसे रिलेटेड आप अपनी हेडिंग बना सकते हो कि करंटली ऐसा कुछ हुआ था जिसमें वी हैव सीन कि द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज डिक्लाइनिंग। और एक बहुत सारे जैसे कि हमारे केमिकल्स होते हैं, अगर हम ओवर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो केमिकल्स पानी में आने लगते हैं। तो उनके नाम भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि ओवर यूज ऑफ वाटर से हमें उससे बीमारियां होती है। तो आप बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो वो भी आपको लिखना है कि अगर वाटर पॉल्यूट होता है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर से क्या क्या चीजें होती है। इस फॉर्मेट आपको इस तरह से बनाना है इसका कि करंट में क्या चल रहा है और कौन कौन से एरिया है जहाँ पर वाटर डिक्लाइन हो रहा है, जिनका लेवल शार्पली डिक्लाइन हो रहा है, क्या क्या रीजंस है, उसका रीजंस बताने हैं आपको। फिर रीजंस के बाद आपको चैलेंजेस बताने हैं कि और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अगर हम इसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहें। फिर गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है इन दैट प्रोसेस, तो आपको ये चीज भी बतानी है इसमें। तो हमारा इस तरह से फॉर्मेट बन जाएगा पूरा एंड लास्ट में आपको लिखना है सोर्सेस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रिपोर्ट राइटिंग। सो यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, यहाँ से आपको सारी करंट अपडेट मिल जाएगी रिगार्डिंग वीडियोस, पीडीएफ्स एंड जो भी न्यू वीडियो आ रही है उसके बारे में भी। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से कंप्लीटली ऑनलाइन, जहां पर आपको हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे फॉर पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। पेपर 1 और पेपर 2 के आपके पीवाई की बुकलेट भी आपको मिलेगी और इसके साथ साथ हार्ड कॉपीज जो हमारी कोर बुक्स होती हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उसकी आपको कोर बुक्स मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मैपिंग बुक मिलेगी। हमारी मैपिंग बुक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत कलरफुल है एंड ये सारा मटेरियल आपको अपडेट मिलेगा टिल 50। अपडेट मिलेगा मतलब अभी जो एग्जाम होगा ना हमारा 26 वाला, उसका पेपर भी आपको इंक्लूडेड मिलेगा विद सॉल्यूशन। सो आपका ये मटेरियल आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मटेरियल आपको अपडेट मिलेगा फॉर योर कमिंग एग्जाम जो कि आप 27 या 26 में भी देने वाले हो, उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर नंबर। ये हमारे नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और इनके बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। कुछ लोग अगर न्यू हैं तो दे कैन चेक दिस आउट, आप पढ़ लो। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि व्हाट इज ऑल अबाउट। ये आपके अब बहुत कम टाइम जैसे एग्जाम में बच चुका है, तो अगर आपको बहुत कम टाइम में कुछ प्रैक्टिस करने हैं या आपको लग रहा है पेपर 2 प्रिपेयर्ड नहीं है, तो उसके लिए ये चीज है, जो बुकलेट है 151 मॉडल आंसर्स की एंड उसके साथ साथ पीआईबी के एमसीक्यूज है दैट यू कैन सॉल्व। अगर आपने पढ़ी भी नहीं है पीआईबी, स्टिल दिस वुड प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो सिमिलरली आपको इन्हीं कॉन्टैक्ट में जाकर इनके बारे में डिटेल लेनी है इफ यू फील दैट यू रिक्वायर दीज मटेरियल टू रीड। ओके, सो स्टार्ट रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा। बहुत सारे लोग बताने के बाद भी यहाँ पर अपना नाम और प्लेस का नाम लिख देते हैं, तो नहीं लिखना, आपको खुद का नाम और प्लेस का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर डेट भी आपको इंग्लिश फॉर्मेट में लिखनी है। एंड स्टार्ट करो आप कि ग्राउंड वाटर बहुत क्रूशियल है। ग्राउंड वाटर के वाटर ही हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। वाटर एक फंडामेंटल फंडामेंटल थिंग है हमारी लाइफ के लिए। ओके, और इसमें कि हम अगर पानी नहीं है तो पानी के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। पानी के बिना सबसे पहले पानी ही बहुत जरूरी है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। उसके बाद सारे हमारे जो एसेंशियल वर्क्स है वो निकल के आते हैं। ड्रिंकिंग वाटर हो गया, इरिगेशन हो गया, इंडस्ट्रियल यूज हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रिंकिंग वाटर। उससे रिलेटेड है हमारे फूड, कुकिंग हम करते हैं तो पानी के बिना तो हो नहीं सकती। जब खाना पानी नहीं होगा
तो फिर इंसान जी नहीं सकता ना। तो वाटर इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। उसके बाद आपको ड्रिंकिंग वाटर लिखना है, इरिगेशन इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होता है ग्राउंड वाटर। इट सपोर्ट एग्रीकल्चर, सस्टेन रूरल लाइवलीहुड एंड मीट द नीड ऑफ मिलियन ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज, राइट। वाटर वाटर से क्या होता है, वाटर सस्टेन करता है मल्टीपल इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। उसके साथ साथ हमारी जो रूरल इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है वाटर पे। How groundwater level are declining rapidly in many region due to reason आपको लिखना है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर पे। जैसे कुछ क्रॉप्स होते हैं हमारे, पैडी हो गया या और भी जो शुगर केन हो गए, जो जिनमें वाटर बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है, तो वैसे क्रॉप में क्या होता है, ओवर एक्सट्रैक्ट होता है। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज में हम ओवर यूज करते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा हो रही है, जितनी लोग उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट। एंड देन अर्बनाइजेशन, पीपल आर स्विचिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, तो ये भी एक रीजन है। एंड चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न, जैसे कि हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे रेनफॉल को इफेक्ट कर रही है। जब रेनफॉल नहीं होती तो यस ऑब्वियसली वी यूज वाटर जो ऑलरेडी वहां पर रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो उससे भी ग्राउंड वाटर का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। एंड देन स्टेट लाइक जहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे आप पंजाब का रीजन, पंजाब लिख सकते हो, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर स्पेशली अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस फॉल इन ग्राउंड वाटर लेवल। ओके, तो आपको स्टेट के नाम लिखने हैं, कौन कौन से स्टेट है जहां पर कंटिन्यूअसली वाटर का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे कि फॉलिंग वाटर टेबल लेड टू ड्राइंग ऑफ वेल। अगर वेल जो हमारे कुएं हैं वो सूखे पड़ जाते हैं, फिर हैंड पंप से पानी नहीं आता, जिससे कि जो वाटर जो जिस एरिया में वाटर एक्सेसिबल हो रहा था थ्रू वेल्स और हैंड पंप्स, तो अब जब वहां पर पानी नहीं आ रहा उन ऐसे हैंड पंप्स में या वेल्स में, तो वहां के जो लोग होंगे उनको पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो दे विल सफर फ्रॉम मल्टीपल डिजीजेस। The cost of irrigation increase as water has to be lifted from greater depth, rising energy consumption and expense for a farmer. अब cost of irrigation का, जैसे कि अब हमारे बेसिक गांव में ये होता क्या है कि अगर रेनफॉल पैटर्न आपका डिस्टर्ब है तो सोनली यू आर डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वाटर। अगर ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ज्यादा नीचे है तो उसके लिए एनर्जी कंजम्पशन भी उतना ही चाहिए। जब एनर्जी कंजम्पशन इतना होगा तो जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ऑलरेडी वो इतने डेप ट्रैप में रहते हैं, उसके बाद फिर उन्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पानी के लिए। दिस रिड्यूस, फिर इससे क्या होता है कि फार्मर छोड़ देता है, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, जो अल्टीमेटली इफेक्ट करती है हमारी फूड सिक्योरिटी को। तो हमने कितनी सारी चीजें इसमें देखी। अगर अब हम ओवर यूज करेंगे वाटर का, ओवर यूज करेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन में जाएगा, और उस पानी को निकालने के लिए हमें एनर्जी का और बहुत एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। एनर्जी कंजम्पशन के लिए हमें उस तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए विच आर वेरी एक्सपेंसिव इन नेचर, और फार्मर कांट अफोर्ड देम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी डाउन जाएगी। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डाउन जाएगी तो अल्टीमेटली इट वुड इफेक्ट टू आवर फूड सिक्योरिटी। ओके, over extraction also increase the risk of land subsidence and cause of deterioration in water quality due to higher concentration of salt and contaminant। तो yes, ये हमने देखा है कि ओवर एक्सट्रैक्शन करने से क्या होगा कि सॉल्ट्स और जो अदर कंटेमिनेंट्स होंगे उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ओके, रूरल communities, especially small or marginalized farmer, women who bear the burden of water collection face greater hardship। अब कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर women have to travel a lot, मतलब बहुत सारे किलोमीटर वहां से उन्हें पानी लाना पड़ता है, तो उससे भी मतलब उनका ऑलरेडी इतना बर्डन होता है काम का, उसके बाद जो उनकी हार्डशिप से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओवरऑल ग्राउंड वाटर डिप्लीशन थ्रेटन वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो वाटर सिक्योरिटी फिर फूड सिक्योरिटी, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस क्रिएट होता है हमारी पूरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या सोसाइटी में, वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है अगर हमारे पास पानी पीने के लिए पानी नहीं है, यूज करने के लिए पानी नहीं है। तो पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब इंडिया ने कौन कौन से सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किए, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग होंगे, रिचार्ज। अब जैसे वाटर हार्वेस्टिंग ना अलग अलग कंट्रीज है, इंडिया के कुछ रीजन में अलग अलग तरह से की जाती है, तो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम, या आपको नाम याद रखना है। राजस्थान में किसी और नाम से बोलते हैं, अदर स्टेट्स में कुछ और नाम से बोलते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, आपको जो मतलब स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज नाम होते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के, तो आपको वो क्या करना है, वो याद करना है। आपके माइंड में वो चीज होनी चाहिए कि वाटर हार्वेस्टिंग
अलग अलग स्टेट में किस नाम से उन्हें जाना जाता है, नेम। ओके, watershed management can help replenish groundwater, promoting micro irrigation, crop diversification। यस, क्यों इतना ऐसे प्लांट्स क्यों लगाने हैं, ऐसे क्रॉप क्यों लगाने हैं जिनसे कि पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। हमें ऐसी चीज लगानी चाहिए जिससे कि पानी भी कम वेस्ट हो और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। इसीलिए गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है, मिलेट। मिलेट प्रमोट करेगी, मिलेट में इतना पानी लगता नहीं है और ऊपर से दे आर मल्टी, उनमें मल्टी वाइटामिन होते हैं, मल्टी न्यूट्रिशंस होते हैं। तो वो भी आप याद कर सकते हो। लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप विल रिड्यूस प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज। रेगुलेशन करना चाहिए ग्राउंड वाटर लेवल का। अगर जहां पर गवर्नमेंट अगर रेगुलेट करेगी तो दे विल गेट टू नो कि ये जो वाटर लेवल है प्रॉपर दिस एरिया का वो डाउन हो रहा है, और यहाँ पर आप वाटर एक्सट्रैक्शन बंद करना चाहिए ताकि वो और ज्यादा इतना ज्यादा पानी लोग ना खींचे। करेंगे तो फिर उसका कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि सॉल्ट्स और कंटेमिनेंट्स ही आएंगे विच अल्टीमेटली इफेक्ट आवर हेल्थ। ठीक है, इफ विल इम्प्लीमेंट द लॉ एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इन सब चीजों की। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉपर वाटर यूज एंड कलेक्टिव एक्शन। इंडिया में कुछ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट अभी हुई है, सो दैट हम जो पानी है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें और लॉन्ग टर्म उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें। बहुत सारी ऐसी प्रोग्राम्स आए, स्कीम्स आए, जैसे अटल भूजल योजना हो गई या पीएम सिंचाई योजना हो गई, और उसके अलावा आप जल शक्ति मिशन आया है, अभी हमारी मिनिस्ट्री भी अलग से बनी है, सैनिटेशन के लिए बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और स्वच्छ भारत में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रोल है। तो आपको ना कुछ ऐसे एग्जांपल भी यहाँ पर डालने हैं, आपको डेटा भी डालना है कि कितना परसेंट हमारे ड्रिंकेबल वाटर में, अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें कौन कौन से एलिमेंट है जो कि अगर हम ओवर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। फ्लोराइड हो गया, क्रोमियम हो गया, ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, और कोई भी करंट भी अगर वाटर लेवल से रिलेटेड अगर न्यूज है तो आपको उसे कोट करना है एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। अल्टीमेटली यू हैव टू फिल 2 पेजेस, उसके लिए आपको प्रॉपर कंटेंट तो चाहिए ना। अगर आप ऐसे रेंडमली लिख दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको कंटेंट देखना है उसमें और फिर लिखना है। अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट नहीं है, कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो काइंडली सर्च सम फैक्ट्स, फिगर्स, प्रोग्राम, स्कीम्स, बिकॉज दैट विल एनहांस योर राइटिंग एंड वैल्यू एडिशन ही करेगा आपकी राइटिंग में। ओके, सो यू कैन डू दैट। आज की हमारी रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पर ही खत्म होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।